नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप मेरे साथ देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, बीजेपी का साथ राष्ट्रीय लोकदल को भारी पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से आरएलडी ने इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामा है, तब से पार्टी में भगदड़ मची हुई है, जिसके चलते जयंत चौधरी मुसीबतों से घिरे नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के एंड पहले पाला बदलना जयंत चौधरी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। आरएलडी के मुखिया चौधरी जयंत सिंह को भले ही केंद्र सरकार में पहली बार मंत्री बनने का मौका मिल गया हो, लेकिन बीजेपी की यारी उनकी पार्टी को कमजोर कर रही है, या यूं कहें कि पार्टी बिखर रही है। पिछले 2 महीने में 4 बड़े चेहरों ने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। इनमें राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश लेवल के नेता शामिल हैं, जिसकी बड़ी वजह बीजेपी से गठबंधन और एनडीए को समर्थन करना माना जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं के निजी हित थे जो पूरे नहीं हो पाए, लिहाजा ऐसे नेताओं ने पार्टी से अलग होने में अपनी भलाई समझी। आपको बता दें कि आरएलडी को पश्चिमी यूपी में किसानों की पार्टी माना जाता है। 2019 की लोकसभा चुनाव में आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। जयंत चौधरी जाट बाहुल्य मुजफ्फरनगर सीट से खुद भी चुनाव हार गए थे। तब सपा के साथ गठबंधन था। इस बार चुनाव में गठबंधन में बीजेपी ने जयंत को 2 सीटें बागपत और बिजनौर की सीट दी थी और दोनों पर जीत दर्ज की, लेकिन एक एक कर कई नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। तारीख 31 मार्च, पीएम मोदी ने मेरठ में एनडीए की पहली रैली की। अगले दिन 1 अप्रैल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से गठबंधन के बाद रालोद के किसी बड़े और पहले नेता का यह इस्तीफा था। शाहिद जयंत के पिता अजीत सिंह के करीबी माने जाते थे। वो आरएलडी में 6 साल रहे। पार्टी छोड़ते वक्त शाहिद ने जयंत को भेजे इस्तीफे में लोकतंत्र की दुहाई दी। उन्होंने लिखा, मैं जयंत चौधरी जी और आरएलडी में अपने साथियों का आभारी हूं। आज जब भारत का संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है तो खामोश रहना पाप है। मैं जयंत का आभारी हूं, पर भारी मन से आरएलडी से दूरी बनाने के लिए मजबूर हूं। भारत की एकता, अखंडता, विकास और भाईचारा सर्वप्रिय है। इससे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी और धर्म है। शाहिद सिद्दीकी के बाद जयंत को दूसरा बड़ा झटका चुनाव के बीच रोहित जाखड़ से मिला। रोहित युवा विंग के प्रदेश प्रवक्ता थे। करीब 30 साल आरएलडी में रहने के बाद उन्होंने 3 मई को पार्टी छोड़ दी। रोहित कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद रहे बृजभूषण चरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिलने से नाराज थे। रोहित ने सोशल मीडिया पर लिखा, बाप के सामने बेटे की तरक्की कौन सी कार्रवाई है। मैंने महिला पहलवानों के साथ हुए शोषण की आवाज हमेशा उठाई है। अब क्योंकि बीजेपी और रालोद का गठबंधन है, ऐसे में पार्टी में रहकर इसके खिलाफ आवाज उठाने में मैं असहज हूं, इसलिए त्याग पत्र दिया है। इन नेताओं की तरह लोकसभा चुनाव के बीच आरएलडी के नेशनल कैंपेन इंचार्ज प्रशांत कनौजिया ने 14 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर भी इस इस्तीफे की कॉपी पोस्ट की थी। इस्तीफे में प्रशांत ने पीएम मोदी को तानाशाह बताया था। कनौजिया ने लिखा, मुझे नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह नहीं बल्कि एक क्रूर तानाशाह नजर आता है। 700 किसानों की शहादत के लिए जिम्मेदार, लखीमपुर खीरी में गाड़ी से कुचलने वाले और महिला पहलवानों को प्रताड़ित करने वालों के साथ दिया तो मानवता के साथ, देश के साथ गद्दारी होगी। अन्नदाता ही धरती का भगवान है और भगवान के खिलाफ होना धर्म के खिलाफ है। इस्तीफा देने वाले नेताओं में नया नाम भूपेंद्र चौधरी का है। भूपेंद्र राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर थे। भूपेंद्र ने बुधवार 19 जून को पार्टी से इस्तीफा दिया। भूपेंद्र चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस्तीफे से जुड़ी पोस्ट भी की। चौधरी को कई बड़े नेताओं को पार्टी में लाने का श्रेय दिया जाता है। वो जयंत के खासम खास थे, लेकिन एक झटके में जयंत का साथ छोड़ दिया। नेताओं के पार्टी छोड़ने पर आरएलडी का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। अंदर खाने ये बात कही जा रही है कि सबका अपना मन है, निजी स्वार्थ भी आड़े आ रहा है। गठबंधन की सरकार बनने और जयंत चौधरी के मंत्री बनने के बाद पार्टी नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी हैं। इसे पूरा करना असंभव है, इसलिए लोग जा रहे हैं। खैर, राजनीति में कब अपने बेगाने हो जाए ये तो नहीं पता चलता। ऐसे में देखना यह होगा कि जयंत चौधरी अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।